उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के लिए गुड न्यूज। रेस्क्यू से जुड़ी एजेंसियों का अनुमान 30 से 40 घंटे के अंदर सुरंग से सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे। 41 मजदूरों को सुरंग में फंसे हुए 10 दिन बीत गए। कैमरे के जरिए श्रमिकों के परिवार ने सुरंग में फंसे अपनों का चेहरा देखा और उनसे बात की। मजदूरों में बाहर निकलने की जगी आस। घर वालों ने उन्हें जल्द ही सुरक्षित बाहर निकालने का दिलाया भरोसा। सिलखियारा और बड़कोट की ओर से हो रही है ड्रिलिंग, यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरफ से खुदाई का काम जारी। 170 मीटर की परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का भी प्लान। पहाड़ के ऊपर से सीधी खुदाई कर प्लेटफॉर्म बनाने का काम आज हो जाएगा पूरा। मजदूरों को सुरंग से सुरक्षित निकालने के लिए एक साथ कई प्लान पर काम चल रहा है। सिलखियारा टनल में 8 राज्यों के 41 मजदूर फंसे हैं। मजदूरों को निकालने के मिशन में जुटी है कई एजेंसियां। तालमेल बनाकर दिन रात लगातार किया जा रहा है काम। 24 घंटे सभी एजेंसीज के द्वारा काम किया जा रहा है, तो सभी एजेंसीज के काफी अच्छा सभी का समन्वय बना हुआ है। सभी एजेंसीज एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कई जगह ऐसी चीज आती है कि एक एजेंसी को काम करने के लिए दूसरी एजेंसी का काम कई बार होल्ड करवा करके आगे जाना कोई और करना पड़ता है, तो सभी एजेंसीज बिल्कुल एक साथ लगे हुए हैं। सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को बढ़ाया जा रहा है हौसला। खाना और दवाएं भेजने के साथ परिजनों से भी करवाई जा रही है बात। 6 इंच की पाइप के जरिए खाने में खिचड़ी, रोटी, सब्जी, पुलाव भेजा जा रहा है। खाने के अलावा दवाई के पैकेट भी भेजे गए। पाइप के जरिए करीब 10 किलो फल भी भेजा गया। सेब, संतरा के साथ 5 दर्जन केले भी भेजे गए। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों का पहला वीडियो आया सामने। की गई गिनती, सभी 41 लोग सुरक्षित। मजदूरों की तस्वीर सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर की शेयर। कहा सभी सुरक्षित, जल्द सुरक्षित और सफल रेस्क्यू की जताई उम्मीद। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर की बात। रेस्क्यू से जुड़ा अपडेट लिया। धामी ने कहा पीएम को मजदूरों के वीडियो और खाना पहुंचाने के बारे में बताया। पीएम ने कहा श्रमिकों को सुरक्षित निकालना सर्वोच्च प्राथमिकता। राजस्थान में कई रैलियों के साथ पीएम मोदी ने जयपुर में किया रोड शो। भारी संख्या में उमड़े लोग। सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने पीएम का किया जोरदार स्वागत। मोदी मोदी के लगाए नारे। पीएम ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। राजस्थान में पीएम मोदी ने किया धुआंधार प्रचार। जयपुर में रोड शो के अलावा कोटा, बारां और करौली में की रैली। प्रधानमंत्री ने कहा परीक्षा के पेपर लूटकर जिसने भी अपने लॉकर भरे हैं उसका लॉकर टूटेगा और वो लॉकअप में जाएगा। ये भी मोदी की गारंटी है। परीक्षा के पेपर लूटकर जिसने भी अपने लॉकर भरे हैं उसका लॉकर टूटेगा और वो लॉकअप में जाएगा। पीएम मोदी ने कहा सूरमाओं की धरा को कांग्रेस ने बनाया दंगाइयों का खुला मैदान। पीएम ने कहा दंगाइयों के साथ साथ यहां कांग्रेस सरकार के मंत्री बहनों बेटियों पर अत्याचार करने वालों के साथ भी खड़े रहते हैं। करौली में पीएम मोदी बोले जादूगर कितना भी जादू करे 3 दिसंबर को कांग्रेस छू मंतर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राजस्थान प्रचार में झोंकी ताकत। बीकानेर में किया रोड शो। राजस्थान के रण में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उतरे। चित्तौड़गढ़ में रैली को किया संबोधित। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी गरजे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा गहलोत सरकार हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करती है। सर्वाधिक रामनवमी के जुलूस उत्तर प्रदेश में निकलते हैं, लेकिन रोक और कर्फ्यू राजस्थान में लगता है। सीएम योगी ने कहा भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1 है और 19 पेपर लीक युवाओं के सपनों पर कुठारघात है। उदयपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भरी हुंकार। राज्य में कांग्रेस की दोबारा जीत का जताया भरोसा।
राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा, कहा सवाल यह है कि बीजेपी देश में नफरत क्यों फैला रही है। राहुल और सोनिया गांधी से जुड़े यंग इंडिया की संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय ने किया कुर्क, कुल 751 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त। राहुल और सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय ने की थी पूछताछ, पैसों की हेराफेरी का आरोप। बिहार में 75% आरक्षण पर राज्यपाल ने लगाई मोहर, सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का नियम होगा लागू। कोलकाता में इन्वेस्टर समिट में उद्योगपति मुकेश अंबानी ने सीएम ममता की तारीफ की, कहा अग्नि कन्या है पश्चिम बंगाल की सीएम। पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली बने पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर, कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान। अलवर में अमित शाह ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का किया जिक्र, कहा राहुल गांधी कहते थे ऐसा करने पर खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन किसी की कंकड़ चलाने की नहीं हुई हिम्मत। शाह ने राजस्थान में रोहिंग्या संकट और आतंकी वारदातों का किया जिक्र, कहा पीएम मोदी के आने पर इन पर लगा अंकुश, पीएफआई पर लगा प्रतिबंध। अमित शाह ने ली चुटकी, रैली में आए लोगों से कहा सीएम गहलोत के सामने लाल कपड़ा पहनकर मत जाना, वो भड़क जाते हैं, उन्हें लाल डायरी से लगता है डर। बीजेपी के संकल्प के जवाब में राजस्थान में खड़गे ने दी 7 चुनावी गारंटी, जातीय जनगणना का घोषणा पत्र में वादा। बीकानेर में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोले जेपी नड्डा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर किसी को नहीं भरोसा। तेलंगाना में पार्टी के प्रचार करने पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, हैदराबाद में बाइक रैली में लिया हिस्सा। हैदराबाद के मुर्शिदाबाद में पार्टी उम्मीदवार के लिए फडणवीस ने किया प्रचार, कहा 5 राज्यों में कांग्रेस एक भी जगह सरकार नहीं बनाएगी। फडणवीस का राहुल और प्रियंका पर निशाना, कहा राहुल और प्रियंका गांधी दोनों रटी रटाई स्क्रिप्ट बोलते हैं। संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना, भारतीय जनता पार्टी को जुगाड़ पार्टी बताया। संजय राउत ने कहा हमारे कंधे पर है देश की जिम्मेदारी, हमें बीजेपी से देश को बचाना है। राजस्थान के बारां में वसुंधरा राजे ने केंद्र की नीतियों का किया बखान, गहलोत सरकार पर किया जमकर वार। वायु प्रदूषण को लेकर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, कहा जरूरत पड़ी तो कृत्रिम बारिश भी कराएंगे। सीएम शिंदे ने दी जानकारी, बढ़ते प्रदूषण को लेकर कमिश्नर के साथ बैठक में कहा जितनी मेन पावर चाहिए लगा दो, रोड की सफाई करो। मुंबई में हाईकोर्ट ने जारी किए प्रदूषण के दिशा निर्देश, पालन नहीं करने पर मुंबई बिल्डर के खिलाफ होगी एफआईआर। पुणे में इंद्रायणी नदी में जल प्रदूषण को लेकर मानवाधिकार संरक्षण संगठन ने जताया विरोध, लोगों ने नदी में उतरकर किया प्रदर्शन। दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने युवा खिलाड़ियों के साथ खेला क्रिकेट, सभी से की बातचीत। हलाल सर्टिफिकेशन पर प्रतिबंध के बाद यूपी में फूड डिपार्टमेंट का एक्शन, राज्य के 30 जिलों में छापेमारी। नोएडा में बैंक्वेट हॉल में लगी आग, बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया आग पर। 21 दिन की फरलो पर राम रहीम रोहतक जेल से बाहर आया, राम रहीम जेल से लाने पहुंची हनीप्रीत। हुगली में भव्य लाइट शो का हुआ आयोजन, कलाकार ने लाइट के जरिए बनाया आईफल टावर, बालाजी मंदिर और इसरो का मिशन। छेनूर से कांग्रेस के उम्मीदवार जी विवेकानंद के घर और दफ्तर पर आईटी ने मारा छापा, चेन्नई में तलाशी अभियान जारी। छिंदवाड़ा में प्रत्याशियों की जीत, हार पर लगी 10 लाख रुपए की शर्त, लेटर हुआ वायरल। कर्नाटक में फिर उठा सावरकर विवाद, बीजेपी ने सुवर्णा सौधा पर सावरकर की तस्वीर हटाने की योजना बनाने का आरोप लगाया।
प्रदूषण के खिलाफ सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, पूछा पराली जलने से रोकने के लिए क्या किया गया, दिल्ली का जवाब हरियाणा से धुआं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार का जवाब, पराली जलाने वालों से 2 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला, 1000 एफआईआर दर्ज हुई। पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले पंजाब सरकार लोगों को मूर्ख बना रही है। सोनीपत में प्लॉट की रजिस्ट्री न होने से नाराज ग्रामीणों ने किया अनोखा प्रदर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ करके अधिकारियों को सद्बुद्धि देने की कामना। दरभंगा में डॉक्टरों ने एक ही दिन हड़ताल की, ओपीडी ठप होने से मरीजों की बड़ी परेशानी। पूर्णिया में डॉक्टर की पिटाई के विरोध में सहरसा के निजी और सरकारी डॉक्टर्स ने की हड़ताल, दिन भर परेशान होते रहे मरीज और तीमारदार। संभल में वाहन चेकिंग के दौरान गो तस्कर और पुलिस की मुठभेड़, 2 को लगी गोली, 2 आरोपी फरार। 23 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रज उत्सव में होंगे शामिल, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा मथुरा प्रशासन, हेमा मालिनी निभाएंगी मीराबाई का किरदार। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में यूपी की इंटर काशी फुटबॉल टीम और मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच खेला गया, 1,500 स्कूली बच्चों ने खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह। सूरत में वर्ल्ड बिगेस्ट कमर्शियल बिल्डिंग में हीरा ऑफिस की शुरुआत, इस बिल्डिंग में 4000 से ज्यादा ऑफिस कार्यरत होंगे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नाबार्ड राज्य क्रेडिट सेमिनार 2024 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। श्री रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण पर विश्व हिंदू परिषद ने गुफा मंदिर में की कलश पूजा, हनुमान चालीसा का भी किया पाठ। अयोध्या में दीपोत्सव के भव्य आयोजन के बाद प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां भी शुरू, राम मंदिर के प्रथम तल के जो भी काम बचे हैं उनको तेजी से पूरा किया जा रहा है। रामलला के बाल रूप में तीनों विग्रह को तराशने का काम भी लगभग पूरा हो गया है, फिनिशिंग का काम भी चल रहा है। रामलला के तीनों विग्रहों का निर्माण इस महीने के अंत तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद धार्मिक कार्यों के लिए गठित हाई पावर कमेटी एक विग्रह का चयन करेगी। मंदिर के स्ट्रक्चर और गर्भगृह का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब फर्श पर संगमरमर के पत्थर लगाने का काम आखिरी चरण पर चल रहा है। फिरोजाबाद के एक स्कूल में छात्र छात्राओं ने उत्तराखंड में सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए की प्रार्थना, हाथों में तख्ती लेकर सबकी सकुशल बाहर आने की दुआएं की। भारतीय नौसेना ने डीआरडीओ के सहयोग से नौसेना एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक किया, हेलीकॉप्टर से पहली बार किया गया। हैदराबाद के 13 साइकिल सवार कारगिल से कन्याकुमारी तक के सफर के लिए निकली, भारतीय सेना ने झंडी दिखाकर कारगिल वॉर मेमोरियल से रवाना किया। शिरडी में साईं बाबा मंदिर में 100 से ज्यादा विदेशी श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रशिया, स्विस, यूके से भारत पहुंचे साईं दरबार। मथुरा में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बांके बिहारी मंदिर के लिए कॉरिडोर को हरी झंडी, कॉरिडोर बनने के बाद एक साथ 10,000 श्रद्धालु मंदिर परिसर में कर सकेंगे दर्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ट्रेन से सफर कर अपने पैतृक क्षेत्र मयूरभंज पहुंची, स्टेशन पर महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य कर किया भव्य स्वागत। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में पुजारी के पद के लिए 3,000 युवाओं ने भरा आवेदन, इंटरव्यू के बाद 20 लोगों का होगा सिलेक्शन। श्रीनगर में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने फहराया 104 फीट ऊंचा तिरंगा, भारत के स्वाभिमान के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है तिरंगा। देवघर में सभी पंचायत में कैंप लगाकर ग्रामीणों की शिकायतें सुनने के अभियान की प्रशासन ने शुरू की तैयारी, मौके पर होगा समस्याओं का समाधान। राजगढ़ में प्रेमी जोड़े की पुलिस ने तहसील में करवाई शादी, दोनों ने एक दूसरे को पहनाई जयमाला, शादी के खिलाफ थे परिवार वाले। फाजिल्का में पराली लदी ट्रैक्टर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह।
अक्टूबर में भारत में सोने का आयात 60% बढ़कर 31 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। दिवाली से पहले कीमतों में आई कमी का फायदा उठाने के लिए ज्वेलर्स ने बढ़ाया इंपोर्ट। भारतीय कारोबार जगत का मुनाफा जीडीपी के 5% के पार निकलने के लिए तैयार। अगले 5 साल में जीडीपी के 5% के पार निकल सकता है उद्योग जगत का मुनाफा। छोटी कंपनियों के आईपीओज ने निवेशकों को रिटर्न देने के मामले में बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ा। ऑफर प्राइस पर बड़ी कंपनियों के 8% के औसत के मुकाबले छोटी कंपनियों ने 12% से ज्यादा दिया रिटर्न। कई मंत्रालयों के बजट का पूरा इस्तेमाल होने के बावजूद चुनावों तक सरकारी खर्च में बढ़ोतरी जारी रहेगी। सब्सिडी भी बनेगी ग्रोथ का इंजन। गोल्डमैन सैश ने 2024 से 25 में 6.5% विकास दर का अनुमान लगाया। 2023 से 24 में 6.2% जीडीपी ग्रोथ का रिसर्च एजेंसी ने जताया भरोसा। इजरायल और हमास के बीच जंग है जारी। 7 अक्टूबर का वीडियो आया सामने। हमास के लड़ाके कर रहे नागरिकों का पीछा। इजरायली सेना का बड़ा दावा, आईडीएफ को गाजा में मस्जिद के नीचे मिली हथियार प्रयोगशाला। इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो। तस्वीरों में दिखा लेबनान में हिजबुल्लाह मुख्यालय पर किया गया हमला। इजरायल हमास संघर्ष के बीच डब्ल्यूएचओ ने जारी किया आंकड़ा, गाजा में 11,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। यूएन चीफ ने गाजा में हो रही घटनाओं की निंदा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जताई आपत्ति। 90 दिन ही सिंगल डिजिट में पहुंची टाइगर 3 की कमाई। सलमान की फिल्म पर वर्ल्ड कप का भी दिखा असर। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल का गाना अर्जुन वेली हिट हो रहा है। पंजाबी लोकगीतों की विरासत से आया ये शानदार गाना। करीना कपूर खान ने नेटफ्लिक्स फिल्म जाने जा में अपने अभिनय के लिए वाहवाही बटोरी। दर्शक कर रहे हैं तारीफ। वीरदास को बेस्ट यूनिक कॉमेडी के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड मिला। बेस्ट एक्ट्रेस बनने से चूकी शेफाली शाह। एकता कपूर ने जीता एमी अवार्ड 2023। इंडियन टेलीविजन में उनके योगदान को लेकर सम्मानित किया गया।